गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा आप सभी बच्चों को मालूम है कि मैं रोहित सर आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले आपको बताता हुआ चलूँ कि मैंने इससे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में बताया था, डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स के बारे में बताया, किस प्रकार से वो पर्टिकुलर अपना फंक्शंस करते हैं, और मूवमेंट आपको बताई थी ट्रॉपिक और नास्टिक मूवमेंट के बारे में। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, जिसमें मैं आपको एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बताऊंगा और दूसरा नर्वस सिस्टम के बारे में आज बताना चाहूँगा, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में क्लास होगी। चलिए बेटा शुरुआत करते हैं हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अगर मैं नॉर्मली कहूँ तो एनिमल्स में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो 2 तरीके के सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, उनके माध्यम से होता है। पहला जो है वो है नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम में मेजर डिफरेंसेस है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं, जिसको हम नर्व इम्पल्स भी कहते हैं, जिससे क्या होता है कि मैसेज ट्रांसफ़र होता है सेंसरी न्यूरॉन से ब्रेन की तरफ। और वहीं जब हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। वो ग्लैंड जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं और साथ में हार्मोन रिलीज करते हैं, मतलब एक केमिकल रिलीज करते हैं जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं, वो एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है। ये फास्ट प्रोसेस है नर्वस सिस्टम और ये एक प्रकार की स्लो प्रोसेस है, मैं आगे आपको ये बताऊंगा। चलिए गाइस आपको बताता हुआ चलूँ, जब भी हम एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो 2 तरीके के एनिमल्स आपको स्टडी करने को मिलेंगे। पहला है लोअर एनिमल्स और दूसरा क्या है, हायर एनिमल्स। लोअर एनिमल्स क्या होते हैं कि जिनके अंदर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बहुत सिंपल होती है, जैसे हाइड्रा, इंसेक्ट्स। तो इनके अंदर जो कोऑर्डिनेशन होगा वो केवल नर्वस सिस्टम के माध्यम से ही होगा। और हायर एनिमल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑल वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। जैसे आपने पढ़े होंगे वर्टिब्रेट्स के बारे में, जिसमें आपने मेमेलिया, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी, ये वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं। ह्यूमंस भी इनके अंदर इंक्लूड है। तो इनके अंदर 2 सिस्टम्स यहाँ पर मैं आपको बताता हुआ चलूँगा, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। आपको बता दूँ हायर एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन जो होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चलता है वो नर्वस सिस्टम के माध्यम से भी और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों के साथ होता है, क्योंकि इनके अंदर ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। मैंने यहाँ पर नीचे भी आपको बताया है कि लोअर एनिमल्स का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या होता है, सिंपल होता है। तो इसलिए सिंपल होने के कारण केवल नर्वस सिस्टम से ही ये कंट्रोल होते हैं। अगर मैं कहूँ कि नर्वस सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होता है, बस एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। हायर एनिमल्स की बात करें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनकी कॉम्प्लेक्स होती है। इट मीन्स नर्वस सिस्टम भी होता है और एंडोक्राइन सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। चलिए गाइस अभी हम देखते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। तो आपको बताता हुआ चलूँ कि नर्वस सिस्टम के अंदर एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज सेल्स होती है जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, मतलब नर्व सेल्स कहते हैं। इनका पर्टिकुलर फंक्शंस क्या होता है, ये मैसेज सेंड करती हैं ब्रेन तक। तो अगर ये आपको पता चल गया है तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि ये प्रोसेस स्लो है या फास्ट है। ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि हम क्विक एक्शन करते हैं। किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलस के ऊपर हम क्या करते हैं, क्विक रेस्पॉन्स करने का काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी ने आपको पीछे से टच किया तो आप तुरंत पीछे की तरफ देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है जब ब्रेन तक पहुंची है नर्व इम्पल्स की फॉर्म में, वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। तुरंत पहुंचने के बाद तुरंत मैसेज वापस भी आता है। जब हम अपनी मसल्स की क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तभी हम पीछे देख पाते हैं कि किसी ने हमें टच किया है। दूसरा है नर्वस सिस्टम के बाद हम करते हैं बात एंडोक्राइन सिस्टम की। बेटा एंडोक्राइन सिस्टम को बताता हुआ चलूँ, इसके अंदर स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, जो क्या सेंड करते हैं, केमिकल मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं। और केमिकल मैसेज कौन सा, मतलब हार्मोन्स क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर साइट पर, ताकि वहाँ पर पर्टिकुलर ये अपना फंक्शन कर सके। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताने की कोशिश करूँगा। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ पैनक्रियाज का। पैनक्रियाज एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, येलोइश कलर होता है इसका। ये एंजाइम भी सिक्रीट करते हैं और साथ साथ में हार्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं। तो ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। एंडोक्राइन इसलिए क्योंकि हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, एंजाइम सिक्रीट कर रहे हैं। तो एक्सोक्राइन जो डाइजेशन के उसमें काम आता है। अब जो पैनक्रियाज जो एंजाइम है, पैनक्रियाज जो ग्लैंड है, ये इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है।
अब इंसुलिन का काम क्या है कि पर्टिकुलर साइट पर जाना, टारगेट ऑर्गन पर जाना, मतलब कि ब्लड के अंदर पहुंचना जहां पर ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया है। उस ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, ये डिक्रीज करता है इंसुलिन हार्मोन। जैसे ही ब्लड के अंदर शुगर का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो नॉर्मल क्या है फिर हमारा बॉडी के अंदर ब्लड का लेवल हो जाता है, मतलब ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल फॉर्म में आ जाता है। तो ये पर्टिकुलर फंक्शन होता है। तो ये आपको आगे भी बताऊंगा मैं। ये एक स्लो प्रोसेस है क्योंकि बहुत धीरे होता है ये प्रोसेस। अगर कंपेयर करते हैं हम किसके सहायता से, अगर हम कंपेयर करते हैं, अगर कंपेयर करते हुए चलें किससे, नर्वस सिस्टम से। चलिए बच्चों, अब स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, मैंने ये डायग्राम बनाया है न्यूरॉन का, और इस न्यूरॉन के डायग्राम को आप इस तरह का प्रकार से देख सकते हैं। पहला यहाँ पर देखिएगा, ये स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करना है। ये जो आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं आउटसाइड में, ये क्या है, डेंड्राइट्स हैं, जो क्या करती हैं, स्टिमुलस से इंफॉर्मेशन कैरी करती हैं। ठीक है, रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पर डेंड्राइट्स के अंदर, जो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं थ्रू द स्टिमुलस। बीच में ये ब्लैक डॉट है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। उसके बगल में मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बनाया है, और ये जो बीच में जो प्रेजेंट है ये सेल बॉडी है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है और भी बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। ये पीछे जो पाइप जैसी स्ट्रक्चर नज़र आ रही है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन, जिसके अंदर से मैसेज क्या होता है बेटा, ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ द नर्व इम्पल्स। और इनके ऊपर ये बॉक्स नुमा जो स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हैं, इनको मैं बोलता हूँ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ का काम ये होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन एक्सॉन के अंदर से ट्रैवल कर रही है वो रप्चर ना हो जाए, मतलब कहीं साइड में चली ना जाए, वो इन्फॉर्मेशन सीधी ट्रैवल करे, यही इसकी प्रोटेक्शन होती है। और बीच में जो गैप्स होते हैं ये होते हैं नोड ऑफ रणवीर बोलते हैं बेटा। बीच बीच में छोटे छोटे गैप्स होते हैं जिसकी सहायता से फ्लेक्सिबिलिटी अपनी शो करते हैं। लास्ट में है नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग आपको बताता हुआ चलूँ, एक्सोनल एंड भी बोलते हैं इसको हम, नर्व एंडिंग को हम एक्सोनल एंड भी बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आगे की तरफ रिलीज करते हैं, और दूसरे न्यूरॉन के और पहले न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको हम साइनेप्स कहते हैं। और उस साइनेप्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल इम्पल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। और फिर दोबारा से क्या होता है, केमिकल इम्पल्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर अगले न्यूरॉन के अंदर ट्रांसफ़र होती रहती है इन्फॉर्मेशंस। चलिए बच्चों, आगे आपको मैं बताता हुआ चलूँ कि नर्व सेल्स के बारे में। नर्व सेल्स क्या है, दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसका क्या जवाब देंगे, दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको बताना है। जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेल बॉडी और साइटोन, डेंड्राइट्स और एक्सॉन को हम क्या करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। और तीनों को जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताता हुआ चलूँ सेल बॉडी। सेल बॉडी, ये न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, तो न्यूरॉन का जो सेल स्ट्रक्चर होता है, जो सेल बॉडी नज़र आती है उसको बोलते हैं साइटोन। और इट कंटेन न्यूक्लियस एंड सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जेली सब्सटेंस होता है। अराउंड द न्यूक्लियस देयर आर ग्रेन्यूल्स कॉल्ड नेजल ग्रेन्यूल्स। न्यूक्लियस के चारों तरफ छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम नेसल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ये किसके बने हुए होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। इनका मेन जो फंक्शंस होता है, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर और भी बाकी जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, नेसल एपरेटस, नेसल बॉडीज, ये पाई जाती हैं। तो ये तो था साइटन के बारे में, सेल बॉडी के बारे में, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। दूसरा अगर हम पढ़ते हुए चलें डेंड्राइट्स के बारे में। डेंड्राइट्स क्या होते हैं, दे आर सेवरल शॉर्ट टैपरिंग मच ब्रांच प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स अराउंड द सेल बॉडी और साइटन। साइटोन के चारों तरफ बहुत फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ही आपको नज़र आ रही हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, उनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। इनका काम क्या होता है, दे रिसीव स्टिमुलस फ्रॉम द रिसेप्टर्स। ये क्या रिसीव करते हैं, रिसेप्टर्स। इनके अंदर क्या है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, जो नॉर्मली स्टिमुलस को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, ताकि उनको इनिशिएट किया जा सके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में, एंड कंडक्ट द नर्व इम्पल्स टू द साइटोन।
जैसे ही डेंड्राइट क्या करेगा, रिसीव करेगा, तो वो इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में साइटॉन मतलब सेल बॉडी के अंदर आ जाएगी। अब सेल बॉडी के अंदर आने के बाद क्या होगा, सेल बॉडी से वो इन्फॉर्मेशन आगे एक्सॉन के पास पहुंचेगी और एक्सॉन से एक्सोनल एंड या फिर हम कहते हैं नर्व एंडिंग के पास पहुंचेगी और वहाँ से इन्फॉर्मेशन आगे ट्रेवल होगी। लेकिन बता देता हूँ कि वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को क्या करते हैं, केमिकल इम्पल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ताकि जो नेक्स्ट न्यूरॉन है वो उस इन्फॉर्मेशन को क्या कर सके, कैरी कर सके। वो केमिकल इम्पल्स को किस फॉर्म में कैरी करेंगे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में कैरी करेंगे और फिर आगे इन्फॉर्मेशन ट्रेवल होती जाएगी और ये ब्रेन तक जाएगी बेटा इन्फॉर्मेशन। थर्ड है हमारा एक्सॉन। एक्सॉन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन। एक्सॉन क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट है न्यूरॉन का और इट कंडक्ट्स इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये क्या करते हैं, ये कंडक्ट करते हैं इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, मतलब सेल बॉडी से क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं और आगे की तरफ ट्रेवल कराने का काम करते हैं। नेक्स्ट है बेटा जो लास्ट टॉपिक जो आज आपको पढ़ाऊँगा, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। 3 तरीके के टाइप्स बताए गए हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स, रिलेइंग न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन को हम रिसेप्टर न्यूरॉन कहते हैं, मोटर को इफेक्टर न्यूरॉन्स, रिलेइंग को कनेक्टर न्यूरॉन भी कहा जाता है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में। सेंसरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, इट अकर्स इन द सेंस ऑर्गन। ये कहाँ होते हैं, सेंस ऑर्गन्स के अंदर होते हैं। दिस सेंसरी न्यूरॉन, सेंस ऑर्गन जैसे बेटा अगर सेंस ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं ना, तो जैसे स्किन, नोज, ईयर, टंग, ये हमारे क्या हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं। यहाँ पर ये क्या होता है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो रिसीव करते हैं, पर्टिकुलर स्टिमुलस को क्या करते हैं, ये रिसीव करने का काम करते हैं। The sensory neurons receive impulses from receptors and conduct them toward the central nervous system। और सबसे पहले तो क्या करेंगे, ये impulses को रिसीव करेंगे थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन्स और फ्रॉम रिसेप्टर्स एंड कंडक्ट दम, और इनको कहाँ पहुँचाने का काम करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पहुँचाने का क्या करेंगे, काम करेंगे। जब इन्फॉर्मेशन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँच जाती है तब क्या होगा, वहाँ पे क्या होते हैं, दूसरे जो न्यूरॉन्स हैं उनको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स, जिसको हम इफेक्टर न्यूरॉन्स के नाम से भी जानते हैं। द मोटर न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवार्ड्स द इफेक्टर्स, मतलब मसल और ग्लैंड्स। द लेटर रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। देखिए ध्यान से, मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इम्पल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर की तरफ लेकर जाते हैं इन्फॉर्मेशन को, मतलब मसल्स और ग्लैंड्स। फिर पर्टिकुलर स्टिमुलस के ऊपर क्या होता है, रेस्पॉन्ड होता है। ये मोटर न्यूरॉन्स का काम है। लास्ट है आपका रिलेइंग न्यूरॉन, जिसको हम कनेक्टर न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। दीज अकर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कहाँ पर पाए जाते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। और ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में क्या होता है, एक लिंक होता है जो नॉर्मली नर्व इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी, और जो भी अगर आपको डाउट लगता है आप मेरे को मैसेज ज़रूर कर सकते हैं, ताकि मैं आपको वो अच्छे तरीके से समझा सकूं। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि रेगुलर आपको ये वीडियोस क्या है आपको प्रोवाइड होती रहे और आप अपना ऐसे ही होमवर्क करते रहें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे बेटा, बाय।